Good morning, guys. Today we are going to discuss about Indus Valley Civilization, जो यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक अत्यंत विकसित और संगठित नगरीय सभ्यता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसका पहला पुरातात्विक स्थल हड़प्पा, जो पाकिस्तान में स्थित है, यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही और इसका उत्कर्ष काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता उस प्राचीन सभ्यता को कहा जाता था जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। जिसमें संगठित नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग, सड़कों का जाल सीधी रेखा में बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं यानी कि 90 डिग्री पर काटती थीं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है कि किस सभ्यता में सड़कें समकोण पर काटती थीं, तो इसका ठीक आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नगर दो भागों में बटे थे। ऊंचा भाग जिसे दुर्ग या किला कहा जाता था और निचला भाग जिसे आवासीय क्षेत्र कहा जाता था। नंबर 2, निकासी प्रणाली। अत्यंत विकसित जल निकासी व्यवस्था थी। घरों से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों से होकर मुख्य नालियों में जाता था। इमारतें और निर्माण कला, पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। घरों में आंगन, स्नानागार और कुएं थे। नंबर 4, आर्थिक जीवन। कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि में गेहूं, जौ, कपास की खेती होती थी। यहाँ पर कपास की मुख्य खेती थी। व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तक थे। मुद्रा के बजाय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। नंबर 5, लिपि और कला। एक लिपि का प्रयोग था जो आज तक अब पढ़ी नहीं जा सकी। मूर्तिकला, मोहरें, आभूषण, खिलौने आदि उत्कृष्ट कला के उदाहरण हैं। नंबर 3, प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं। यहाँ पर हम नगर व उनकी विशेषताओं को वर्णन करेंगे। जिसका मुख्य नगर हमारा हड़प्पा, इसका पहला खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? वो हमारा हड़प्पा होगा।
जिसमें अनाज के भंडार के तथ्य मिले हैं। नंबर 2, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी कि किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ऑप्शन में हमारा होगा एक दिया मोहनजोदड़ो। या किस सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है। महान स्नानागार भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, लोथल, जो हमारा हाल फिलहाल में गुजरात में स्थित है, जिसमें प्राचीन बंदरगाह का प्रमाण के तथ्य मिले हैं। नेक्स्ट, कालीबंगन, जो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा जैसी नगर योजना कृषि के हल्के निशान मिले हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में कृषि के हल्के दस्तावेज मिले हैं। तो इसका करेक्ट होगा कालीबंगन। नेक्स्ट, चुंदोदड़ो, मोतियों और खिलौनों का निर्माण केंद्र। हमारा चुंदोदड़ो में मोती और खिलौनों का निर्माण केंद्र है। धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। जल प्रबंधन प्रणाली और विशाल लेक पट मिले हैं। हमारे धोलावीरा गुजरात में जल प्रबंधन प्रणाली और विशाल लेक पट मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के देवी देवताओं और धार्मिक मान्यताएं। मातृ देवी की पूजा उर्वरता का प्रतीक था। पुरुष देवता पशुपति महादेव का उल्लेख, एक मोहर पर त्रिमुख देवता बैठा दिखता है। वृक्ष और पशुओं की पूजा, पीपल वृक्ष, सर्प, बैल आदि पवित्र माने जाते थे। अग्नि पूजा और जल पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। मृतकों का दाह संस्कार और समाधि दोनों प्रचलित थे। नेक्स्ट, सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसका अंत अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। इसके संभावित कारण थे नदियों का मार्ग बदलना, विशेषकर घग्गर, हाका नदी का सूखना, भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन और सूखा। नेक्स्ट, अति कृषि और पर्यावरण का दोहन, आरोग्य के आगमन और सांस्कृतिक परिवर्तन। हालांकि यह विवादित कारण है। हालांकि इसका निष्कर्ष, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के एक शहरीकरण, विज्ञान और संस्कृति की नींव थी। इसकी नगर योजना, स्वच्छता प्रणाली और व्यापारिक संगठन आज भी आधुनिक नगर नियोजन के आदर्श उदाहरण हैं। यह थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण वर्णन, जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को कम से कम 3 बार अवश्य देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।